तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद जी के स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य विज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रश्न आपको यदि आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, मेथानाइक अम्ल। याद रखिएगा दोस्तों, मेथानाइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रायोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, क्रायोमीटर कम तापमान वाले मापने वाले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में। याद रखिएगा दोस्तों, मस्तिष्क में स्थित है पीयूष ग्रंथि। साइंस जीके का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि हमारे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, 0.03%। याद रखिएगा दोस्तों, 0.03% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बांटा हुआ है। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, 5 भागों में पृथ्वी का वायुमंडल बांटा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। पृथ्वी की सतह में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर है, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे प्रश्न एग्जाम से रिलेटिव हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी से। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, 206 मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। याद रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, ये सभी में, फेफड़ों में, यकृत और किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी में। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। संतरे में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए दोस्तों, जो सबसे अधिक विटामिन है वो
सी है। तो अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का। याद रखिएगा दोस्तों, टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग होता है, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। याद रखिएगा दोस्तों, सल्फर का उपयोग डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है और बारूद में भी सल्फर का उपयोग इन सभी में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव है, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों, मीथेन बायोगैस का मुख्य अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, इसे नोट कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है, जिसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। याद रखिएगा दोस्तों, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है आपको ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए लिथियम। याद रखिएगा दोस्तों, लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जल में। याद रखिएगा दोस्तों, जल में ध्वनि की सर्वाधिक गति होती है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जे.एल. बेयर्ड ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन जो है आपको वायुमंडल में नहीं होती है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। तो हमें ऐसे वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।